मैं देवी प्रसाद शर्मा प्रभात आप लोगों को हमेशा कुछ कुछ कविता के माध्यम से कुछ और व्यवस्था से जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। और पिछले 8 मई को हमारे भाई छोटे भाई हनुमान शर्मा का पैर जो है फ्रैक्चर हो गया था। और उनके मन में एक टीस है, एक दुख है, एक तकलीफ़ है कि ये इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होती अगर थोड़ा हमारा हेलमेट सही हो। और पिछले 1 महीने से ऑन बेड है। और जब से ये लगभग 5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और ये लगातार उन बिंदुओं को उठाते हैं जिसमें पूरे किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन जागरूकता उसमें रहती है। उसमें लोगों को एक तरह से उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है। और ऐसे ऐसे बिंदुओं को लोग इनसे प्रयास करते हैं कि भाई फिर उठाओ, फिर बताओ। तो कुछ लोगों का मेरे तरफ से यह था कि भाई क्या बात है, आपके छोटे भाई इस समय समाचार नहीं देख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। तो आज मैं सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज इन्हीं के मुंह से बताएंगे, कि खुद बताएंगे कि ये समाचार और हेलमेट की क्या कमियां हैं, समाचार क्यों नहीं दे रहे हैं। अब हमारी बात डायरेक्ट अपने छोटे भाई हनुमान से हो रही है। हनुमान जी बताइए क्या जी हुआ। नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा। हम अपने सभी फेसबुक यूट्यूबर के चाहने वालों को बताना चाहूँगा कि मैं एक बारात जा रहा था। रात के लमसम 8:30 पौने 9 बज रहे थे। आजमगढ़ टू लखनऊ वाले रोड से मैं क्रॉस कर रहा था और हेलमेट भी लगाया था। लेकिन दुखद समाचार मेरे लिए ये हुआ कि लगातार शासन व प्रशासन की तरफ से हेलमेट को लेकर तमाम वादे किए जा रहे हैं कि सारे लोग हेलमेट लगाइए सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेलमेट लगाइए सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटीदार हो हेलमेट। मेरे साथ ऐसे हुआ कि जब मैं 4 लेन पे चढ़ने वाला था, सामने से गाड़ी आई और नज़दीक की जो दूरियां थीं, मैं उसमें असमंजस की स्थिति में पड़ गया। पानी है नहीं है, और तब तक सामने पानी ही पड़ा और गाड़ी जो है मेरी पिछला चक्का जो है गाड़ी का फिसल गया। वह स्थान पासीपुर देवपुर के पास पड़ता है, वहाँ पर मेरी गाड़ी फिसल गई और मैं धीरे धीरे पैर अपना ज़मीन पे रखने लगा, लेकिन मेरा पैर ज़मीन से भी खिसकने लगा। अंत में हुआ ये कि मैं गिरा और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। और तब से मैं ऑन बेड घर पर हूँ, जिसकी वजह से समाचार संकलन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि हेलमेट लगाइए, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटीदार हो, अन्यथा कोई मतलब उसका हेलमेट का नहीं है। हेलमेट जब आप सफ़र करते हैं 6 लेन पे, 4 लेन पे, तो हेलमेट का मुख्य काम जो होता है वो सीधे 1 किलोमीटर 500 मीटर की दूरियों को देखने के लिए अच्छा काम करता है। लेकिन जब नज़दीक की दूरियों को देखना होता है तो अगर क्वालिटी और क्वांटिटीदार हेलमेट नहीं होता है तो साफ दिखता नहीं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो ही जाती है। बच बचाव के लिए हेलमेट मुख्य रूप से है, लेकिन जब तक उसमें मजबूती अच्छी सी नहीं होगी तब तक आपके लिए कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई मतलब हेलमेट का नहीं है। तो मैं प्रशासन से भी बताना चाहूँगा कि जिस किसी को भी आप दिशा निर्देश दे रहे हैं उसको भी बताइए कि हेलमेट लगाओ, लेकिन पूरी तरह से मजबूत हो, अच्छा हो, क्वालिटीदार हो, ताकि एक बार किसी भी प्रकार की अगर कहीं दुर्घटना होती है किसी प्रकार की तो एक बार उसे वह सहने की शक्ति रखे। मित्रों, जैसा कि मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि आज से हमारा समाचार आप लोगों के बीच जा रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, सुने और देखें। मैं 8 मई की रात 9:30 बजे जब से घायल हुआ, समाचार सिर्फ इसलिए संकलित नहीं कर पा रहा था कि जब तक समाचार की कोई ज़मीन न हो तो हवा में कोई समाचार देना ठीक नहीं। लेकिन अब मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ, मस्त हूँ आप लोगों की दया दृष्टि स्नेह प्यार से, इसलिए मेरा समाचार आज से जा रहा है। हमारे बड़े भाई तेजस टुडे के जिला संपादक, जिला चीफ ब्यूरो आजमगढ़ देवी प्रसाद शर्मा जी आज घर पर आए, तो इन्होंने बताया कि लोग पूछ रहे हैं कि आपके भाई का न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। आजकल उनकी डेडलाइन नहीं लग रही, आखिर रीज़न क्या उसका है। तो मैं अपने सभी चाहने वालों को बताना चाहूँगा कि रीज़न मेरा यही था। आप देख सकते हैं कि मेरे पैर में जो फ्रैक्चर हुआ है, इसी की वजह से डॉक्टर का सख्त दिशा निर्देश है कि आप जितना बच बचा के रहेंगे, थोड़ा सा बाहर कम निकलेंगे तो उतने जल्दी घाव जो है आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं घर पर ऑन बेड हूँ।
आना जाना थोड़ा मोड़ा मूड तो बनता है कि मार्केट तक जाऊं, लेकिन डॉक्टर के दिशा निर्देश में मुझे रहना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं अस्पताल में हूं, जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, मस्त हो जाऊं, आप लोगों के बीच आप लोगों का समाचार संकलित करूं। तो ये सब मेरे साथ जो हुआ मैं उसको आप सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूं, और बाकी चीज़ें हमारे बड़े भाई साहब आपको बताएंगे। फिर साथियों, आपने भी सुना कि हेलमेट बढ़िया हो, क्वालिटी वाला हो, पारदर्शी हो और उसकी जो मजबूती हो पैसे पर निर्भर करती है। तो पैसा भले लगे लेकिन आप उसको ज़रूर लीजिए। और आज जो है भगवान की कृपा कही जाएगी कि माने पैर ही फ्रैक्चर हुआ। अगर आप लोग हेलमेट बढ़िया नहीं लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यही बताने के लिए मैं आज समय निकाला हूँ अपने छोटे भाई से मिलने के लिए। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।